सारी दुनिया घूम करके योग करने वापस हमारे देश आ रही है। स्पिरिचुअलिज्म सीखने के लिए, सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं लोग, और हम ही उसको भूल जाएं तो ये तो सही नहीं है। देवदास में मैं हार्डली क्लास 3 या 4 में थी, हार्डली। और बाजीराव मस्तानी में ऑफ कोर्स हम रिहर्सल्स पे और असिस्टेंट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे। कॉलेज के जस्ट बाद मेरी इच्छा वैसे थी कि मैं सिविल सर्विसेज करूं, और ये सब छोटे छोटे असाइनमेंट्स थे, थोड़े बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए कि क्या होता है इस फील्ड में, थोड़ी पॉकेट मनी कमाने के लिए। 2 साल पहले मेरी शादी भी जोधपुर से हुई। अच्छा। तो जिसके वजह से जोधपुर मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखा। वो अपनी संस्कृति को अपनाएं, वो समझें कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखें। दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ से हैं, जो कि कल्चर मिनिस्टर हैं हमारे पूरे देश के। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का अगर कोई काम हो तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोधपुर की कौन सी तारीफ ना की जाए, चाहे यहाँ का खान पान हो, चाहे यहाँ का रहन सहन हो, चाहे यहाँ की पहनावा हो, चाहे यहाँ की बोली हो, चाहे यहाँ के लोग हो। हर चीज में ऐसी मिठास है, जितना तीखा खाना उतने मीठे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इस वक्त झलको जोधपुर चैनल। और आज जिन शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, मेरा नाम है सिंजनी कुलकर्णी। मैम हमारे साथ में। मैम थोड़ा सा अपने बारे में आप बता सकती हैं, लाइक कि कैसे आप एक आर्टिस्ट बनी और कहानी क्या रही? बिल्कुल, मैं सभी तो आपके दर्शकों को पहले तो मेरा प्रणाम कहना चाहूँगी। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ, नई दिल्ली में रहती हूँ। लखनऊ घराने से मेरा ताल्लुकात है। मैं पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की नवासी हूँ और साथ ही उनकी शागिर्द भी रही हूँ, शिष्या रही हूँ। 9 पीढ़ियों से हमारा परिवार ये काम करता आ रहा है, कथक की सेवा करता आ रहा है। और इलाहाबाद हंडिया ज़िले से निकल करके फिर लखनऊ, और लखनऊ से फिर दिल्ली हम लोगों का सफ़र रहा है। अब हम देश विदेश में कार्यक्रम प्रस्तुतियाँ देते रहे। इसके अलावा मैं, मेरे भाई बहन, मेरे मामा मौसी, मेरे नाना, हम सभी लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और बचपन से ही मेरी जर्नी कथक के अंदर शुरू हो गई थी। हमने आपके बारे में पढ़ा है काफ़ी कुछ कि आप बहुत कम अर्ली एज से स्टार्ट हो गई थी, मतलब आपको परिवार ही ऐसा मिला। आपको लगता है आप बहुत लकी हैं, भगवान आपको बहुत बहुत कुछ दे दिया है, लाइक एक सुंदर चेहरा, एक सुंदर आंखें, एक ऐसा परिवार जहाँ पे कला ही कला, इधर देखो कला उधर कला। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि ऐसे ख़ानदान में, ऐसे घराने में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे शुरू से ही कला की चर्चा रही है, और उसको इतने डीपली रिवेयर किया गया है, उसकी पूजा होती है कि बचपन से ही वो ईथॉस, वो संस्कार मेरे मन में गढ़े गए। इसके अलावा साथ ही में ये एक अपॉर्चुनिटी कि आप दुनिया के, देश के सबसे बड़े कथक के कलाकार से आप सीधे सीख सके, उनके साथ इतना समय आप रोज़ बिता सके, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और प्रिविलेज होती है। आपके ग्रैंडफादर जो थे, मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। वो एक कथक डांसर थे, वो म्यूजिशियन थे, वो ऑथर थे, वो चित्रकार थे। उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनके अंदर उन्होंने कोरियोग्राफी की, उनको सिखाया है। चाहे मैं बाजीराव मस्तानी की बात करूं, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, देवदास की बात करूं, कई फिल्मों में उन्होंने किया है। तो उस समय क्या एज रही थी आपकी जब वो ये सब कर रहे थे? आप तो देखती होंगी उनको। बिल्कुल, देवदास में मैं हार्डली क्लास 3 या 4 में थी, हार्डली। और बाजीराव मस्तानी में ऑफ कोर्स हम रिहर्सल्स पे और असिस्टेंट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे। शुरुआत में जब पहली मुलाकात भी बंसाली सर ने दीपिका पादुकोण की और महाराज जी की करवाई, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट थे, और वो पूरा एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग अपने आप में कमाल का रहा है। मुजफ्फर अली जी की फिल्म जिन्होंने उमराव जान बनाई है, उनकी एक आगे फिल्म आई जानिसार, जिसमें भी नाना ने डांस डायरेक्शन किया, जिसमें मुझे परफॉर्म करने का भी मौका मिला। तो वो एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि स्टेज पे परफॉर्म करने में और कैमरा के लिए परफॉर्म करने में काफ़ी फ़र्क होता है, तो उसको एक अलग टेक्निक से सीखना पड़ता है।
इसके अलावा नाना ने दे इश्क किया और दिल तो पागल है, ऐसे कई और फिल्म्स में डांस डायरेक्शन किया है और सभी के अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। पर मेरा मानना है कि उनका रियल मैजिक, उनकी रियल आर्टिस्ट्री और रियल इंस्पिरेशन जो मुझे मिलती थी वो उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस से मिलती थी। मुझे लगता है कि ये मैं जितना भी समझ पाऊँ और इसके लिए मैं जितना भी ग्रैटिट्यूड दिखाऊँ वो शायद कम ही होगा। बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इतना कुछ दिया उन्होंने हमारे देश को, कलाकारों को, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कथक के साथ-साथ में एक्ट्रेस भी रही हैं। आपने कुछ फ़िल्मों में काम किया है, इनमें रवि किशन जी के साथ में आपने रोल निभाए हैं। तो कुछ बता सकती हो क्या मैंने आप? भोजपुरी फ़िल्म की है, मैंने बंगाली फ़िल्म की हुँ, है, मैंने जैसे कि आपको बताया हिंदी फ़िल्म जानिसार की है। हुँ, इसके अलावा मैंने कई एड कैंपेन्स किए हैं। कॉलेज के जस्ट बाद मैंने मॉडलिंग की है। हुँ, टीवी कमर्शियल्स में लफेयर साड़ीज़, शिल्पी गुप्ता एज़ ब्रांड डिज़ाइनर, हुँ, फैशन हुँ, डिज़ाइनर, इन लोगों के लिए एड कैंपेन्स भी किए हैं। कॉलेज के जस्ट बाद मेरी इच्छा वैसे थी कि मैं सिविल सर्विसेज़ करूँ हुँ, हुँ, और ये सब छोटे-छोटे असाइनमेंट्स थे थोड़े बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए कि क्या होता है इस फ़ील्ड में, थोड़ी पॉकेट मनी कमाने के लिए और इन द प्रोसेस मैंने ये सब किया। हाँ, एन्जॉय भी किया बहुत। मैं आज भी फ़िल्म्स के लिए कोरियोग्राफ करने में बहुत एन्जॉय करती हूँ उस प्रोसेस को। हुँ, हुँ, बट लाइक आई सेड कि स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज पे खड़े होना और हज़ार लोग आपको लाइव एक साथ देख रहे हैं और उनके अटेंशन को कमांड कर पाना, उसका मज़ा, उसका नशा बिल्कुल अलग है। आप जोधपुर आए हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है। जोधपुर में आप इट्स योर फर्स्ट टाइम इन जोधपुर? No, I have been to Jodhpur multiple times since 2018. हुँ, हुँ, मैं हर साल यहाँ एक रागा ताला रिट्रीट होता है लूनी में, उसके हुँ, लिए 1 हफ्ते के लिए जोधपुर होती हूँ हुँ, हुँ, इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। हुँ, हुँ। उसके अलावा 2 साल पहले मेरी शादी भी जोधपुर से हुई, अच्छा, तो जिसके वजह से जोधपुर मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखता है। तो अभी आप जोधपुर आए हुए हैं, आपने यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लर्निंग सिखा रही हैं, उनको सिखा रही हैं कथक कैसे किया जाता है, बेसिक से लेकर आप सिखा रही हैं। तो इसका प्रोग्राम का कुछ बता सकती हैं आप कि क्या है ये कुछ? बिल्कुल। ये एक सीएसआर इनिशिएटिव है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का, जिनको कि हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर के वो हमको यहाँ पे लाए। जोधपुर के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए ये हुँ, हुँ, स्कीम थी, जहाँ पर कि 5 दिन का एक शिविर लगा है। हुँ, हुँ, इस कार्यशाला में बच्चे कथक और पेंटिंग सीख रहे हैं हुँ, हुँ, निःशुल्क। हुँ, हुँ, और इसके आखिरी दिन 6th डे पे ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस हो रहा है हुँ, टाउन हॉल में, जिसमें कि ये सभी बच्चे जो कथक कर रहे हैं वो परफॉर्म करेंगे और जो बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं उनके लिए एक पेंटिंग कंपटीशन है जिसके विनर्स को कैश प्राइजेस भी हुँ, मिलेंगे। हुँ, हम इस पूरे वर्कशॉप में बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको रोज़ के रोज़ रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डांस परफॉर्मेंस के लिए कॉस्ट्यूम, मेकअप, ज्वेलरी सब कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस 5 दिन 6 दिन के इस शिविर के अंदर उनके मन में क्लासिकल म्यूज़िक, डांस के लिए एक जगह बने। वो अपनी संस्कृति को अपनाएँ, वो समझें कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को ज़िंदा रखें हुँ, हुँ, और अगर इतने कम उम्र में उनके मन में ये बीज बोया जाए, तो मुझे लगता है कि वो सारी ज़िंदगी अम, इस कला की तरफ रिस्पेक्ट और वैल्यू देंगे, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाश्चात्य संगीत का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है, चाहे वो फिर म्यूज़िक टीवी हो या फिर रियलिटी शोज़ हो जिसके कारण एक पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ। तो कोशिश है कि उसके साथ-साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता भी ज़िंदा रहे। मैम बहुत बहुत अच्छा आइडिया है आपका, लेकिन ये इस आइडिया के पीछे कौन है? मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट जो बच्चे हैं उनको सिखाना चाहिए ये सब कुछ? इसके पीछे की इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरे मन में एक थॉट था शुरू से हुँ, कि मुझे बहुत आसानी से सीखने को मिला। हुँ, मेरे घर में ही सब बड़े गुरु थे और मैं खेलते कूदते एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी तो रोज़ ही किसी कभी लय की बात, कभी ताल की बात, कभी रागों की बात हो रही थी। तो मुझे कभी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी सीखने के लिए और मुझे लगा कि ये अपॉर्च्युनिटी जब दूसरों को मिले
तो हो सकता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड कोई इंसान हो, कोई बच्चा हो, जिसको कि मौका नहीं मिल रहा आर्ट परस्यू करने का, सिंपली बिकॉज़ उनको सीखने का मौका नहीं मिला है। हम्म और मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो करियर नहीं बना पा रहे। हम्म तो वो मेरे मन में शुरू से था, जिसके कारण कि ये प्रोजेक्ट बना। सबसे पहले हमने ये गुजरात में किया, भरूच में। उसके अलावा हमने इसे कोची, केरला, धारवाड़, कर्नाटका, चूरू, राजस्थान, हम्म इन सभी जगहों पे किया है और अब हम इसे जोधपुर लेकर आए हैं। अपनी चूरू को पहले क्यों चुना राजस्थान में, जैसे जयपुर भी राजधानी थी? जो बड़े शहर होते हैं जैसे कि जयपुर या फिर इवन जोधपुर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फिर भी अवेलेबल होती हैं। लोगों के पास एक्सपोजर होता है, गुरु होते हैं, अच्छे डांसर्स शहर में बसे होते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। चुरू में ऐसी अपॉर्चुनिटी ना के बराबर थी। हार्डली बच्चे कथक जानते थे, कथक डांस के बारे में जानते थे, सीखना तो बहुत दूर की बात है। जोधपुर हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये शहर इतना बड़ा है जहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी कई ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जिनके पास इतना साधन नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास इतना साधन नहीं है कि उनको वो इस तरह की किसी डांस या म्यूजिक क्लास में डाल सकें। साथ ही ऑफ कोर्स द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ से हैं, जो कि कल्चर मिनिस्टर हैं हमारे पूरे देश के। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का अगर कोई काम हो तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी इतना कुछ कर रहे हैं देश में कल्चर बढ़ाने के लिए, तो हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कर सकते तो आजकल जो हिप हॉप, सालसा और इस तरह के जो डांस परफॉर्मेंस होते हैं, ये और कथक को मतलब दोनों बहुत डिफरेंस है। आपको क्या लगता है, ये चीजें सही हैं जो इस तरह की जो डांस परफॉर्मेंस आती जा रही है? हैं। गलत तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आर्ट फॉर्म आर्ट है, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं खुद भी हिप हॉप, सालसा वगैरह बहुत एंजॉय करती हूँ। जब मुझे अपने दोस्तों के साथ कुछ रिलैक्स टाइम चाहिए तो मैं अपना मन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के डांस या म्यूजिक को एंजॉय करती हूँ। समय समय पे हर चीज़ अच्छी है, मगर जैसे थाली के अंदर अगर आप चटनी को सब्जी के बराबर कर दें और सब्जी को चटनी के बराबर कर दें तो फिर शायद खाने का स्वाद बिगड़ जाए। वैसे ही आपको वेस्टर्न म्यूजिक को या डांस को अगर एंजॉय करना है, आप बिल्कुल करें। और वो बहुत अच्छे हैं अपने आप में, बहुत उनके अंदर डेप्थ और डिटेलिंग है। मगर अपने आर्ट फॉर्म को, अपनी संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि वो आपको एक अलग तरह की चीज़ सिखाती है। सारी दुनिया घूम करके योग करने वापस हमारे देश आ रही है, स्पिरिचुअलिज्म सीखने के लिए, सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं लोग, और हम ही उसको भूल जाएं तो ये तो सही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि एज ए आर्टिस्ट आपके आइडियल कौन है, आपको आपके कौन आदर्श रहे हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ मान के चलती है, उन्हीं के आपके मेंटर जिनके कहने पर आपने आगे कुछ किया है? एज एन आर्टिस्ट अगर मैं अपने नाना का नाम ना लूँ, क्योंकि वो तो मेरे गुरु हैं ही, तो मुझे ऑफ कोर्स उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। उसके अलावा कथक में डॉक्टर शोभना नारायण हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रही हैं सारी ज़िंदगी और पद्मश्री हैं कथक में। उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया है और उन्होंने औरतों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। अगर सिंजिनी आर्टिस्ट नहीं होती तो फिर क्या होती? मैं आईएएस सिविल सर्विसेज में होती। मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी शुरू से, तो मुझे बहुत मन भी था इसका। ये तो किस्मत है जो मुझे डांस में ले आई वरना मैंने एक भी अटेम्प्ट दिया ही नहीं। मैंने पढ़ाई करने की तरफ सोचा था, बट या आई वुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर इफ नॉट अ डांसर। जोधपुर शहर आपके कितना करीब है? आप एक लाइन में अगर बताना चाहें, कुछ तारीफ करना चाहें जोधपुर की, तो क्या करना चाहेंगे आप? जोधपुर की क्या कौन सी तारीफ ना की जाए। चाहे यहाँ का खान पान हो, चाहे यहाँ का रहन सहन हो, चाहे यहाँ की पहनावा हो, चाहे यहाँ की बोली हो, चाहे यहाँ के लोग हो, हर चीज में ऐसी मिठास है। जितना तीखा खाना उतने मीठे लोग। कुछ फास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जोधपुर का सबसे बेस्ट डिश क्या लगती है आपको? दाल कचौड़ी। पहनावा में? पोशाक। एक जगह जो सबसे प्यारी लगी आपको? जशवंत थाड़ा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ को कोई फेमस गाना? मांड तो फेमस है ही। मैं पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के मोहन वीणा से राजस्थानी मांड सुनती हूँ तो मुझे गूज बम्स हो जाते हैं। लाइक आप मेडिटेशन कुछ इनमें बिलीव करती हैं? मेडिटेशन हुआ
या फिर स्पिरिचुअलिटी में यस, ऑफ कोर्स। किनको मानती हैं सबसे ज्यादा कि हाँ वो मेरे आराध्य हैं? मेरे को बचपन से शिरडी साईं बाबा में आस्था रही है। मेरे पेरेंट्स की वजह से हमारी एकेडमी का नाम भी साईं शिंजनी है। ओके। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन मेरी देवी की तरफ होने लगी, शक्ति की तरफ। और चाहे फिर वो माँ लक्ष्मी स्वरूप हो, माँ पार्वती स्वरूप हो, मैंने अक्सर अपने मेडिटेशंस में एक ऐसा फॉर्म देखा है। अभी हमने सोशल मीडिया पे भी नव दुर्गा का एक कैंपेन किया था, जिसमें कि हर स्टेप पे मुझे ऐसा लगा जैसे डिवाइन ब्लेसिंग मुझे सपोर्ट कर रही है। आपका नाम बड़ा यूनिक है, मतलब बहुत कम लोगों का होता है सिंजनी। कुछ बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? शिंजनी का मतलब होता है घुंघरुओं की छनक। हाँ। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जब आप ओमकार ऐसे उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो जो वाइब्रेशन पूरे कॉस्मोस में डेवलप होती है, उसको भी शिंजनी कहते हैं। सो ये थी हमारे साथ में सिंजनी कुलकर्णी, जो कि भारत की एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं और आगे बहुत कुछ करने वाली है, जिससे आने वाले समय में जो नई जनरेशन है उनको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। और फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू कि Thank you आज so आपने much. हमें समय दिया, और इस कीमती समय का हम बहुत बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। Thank you so much. Thank Thank you. you.